नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास में। UPSSC की तरफ से खुशखबरी देखने को मिली है उन विद्यार्थियों के लिए जो पेट के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे। तो पेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पर। अगर हम बात करते हैं विज्ञापन की प्रकाशन तिथि की, तो 1 अगस्त 2023 को यह प्रकाशित हुआ है और 1 अगस्त से ही फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 30 अगस्त 2023 और आवेदन में संशोधन करने की शुल्क समायोजन की लास्ट डेट रहेगी 6 सितंबर 2023। आगे हम इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2.2 में है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25/1/2023 को घोषित किया गया, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24/1/2024 तक प्रभावी है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिनके पास भी 2022 वाला पैट है उनका वो जो है 24 जनवरी 2024 तक जितनी वैकेंसीज आएंगी उसमें वो बैठ सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। पर 24 जनवरी 2024 के बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए उन्हें ये वाला पैट देना होगा, जिसके नोटिफिकेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिनको आगे वैकेंसीज में बैठना है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। आगे देखते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में। पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फोटो एंड साइन अपलोड होंगे, फिर फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म होगा, जो भी शेष विवरण रह जाता है वो आपको भरना होगा। उसके बाद फी पेमेंट करके आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। उसके बाद प्रिंट आउट आप ले लेंगे। आगे इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, इनको आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि कोई भी गलती होने की चांसेस थोड़े कम हो जाएं। बात कर लेते हैं हम फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन हेतु 25 रुपये। अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी फीस देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम शैक्षिक अर्हता पे एक नज़र डालें तो इसमें आपके पास हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए या उससे कोई उच्च होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुल मिलाकर अगर आपने 10th किया हुआ है या आप 10th से ऊपर 10th से ज़्यादा भी आपने 12th ग्रेजुएशन कुछ भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 14 ईयर्स। तो जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें स्कोर की वैधता की अवधि की, तो यह जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है उससे 1 वर्ष तक यह मान्य होता है। आगे हम इसमें देख लेते हैं और जो भी आपके काम की चीज़ होगी। आगे हम चलिए परीक्षा के पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस बार इन्होंने सिलेबस को अच्छे से डिटेल में दिया है, पिछली बार इन्होंने इतने अच्छे से नहीं दिया था, जिससे छात्रों को थोड़ी कन्फ्यूज़न भी थी। चलिए परीक्षा पैटर्न की बात करें तो प्रश्नों की संख्या रहती है 100 और इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। पूर्णांक भी आपके 100 रहते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर की, 1 मार्क्स का एक रहता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं इनकी, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। आगे हम सिलेबस देखें इसमें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भूगोल की अगर हम बात करें, भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। विशेषकर भारत में
भारत में जो खनिज संसाधन है विशेषकर उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास। तो आपके भूगोल से 5 प्रश्न रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न रहेंगे, और आपका जो इतिहास होगा भारतीय इतिहास, इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे। आगे देख लेते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इससे आएंगे आपके 5 प्रश्न। इसमें आपका रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें 1947 से 1991 तक की जितनी भी योजना और पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। इससे संबंधित आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके 5 प्रश्न रहेंगे। आगे हम देखें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब से संबंधित आपके 5 प्रश्न रहेंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो 5 प्रश्न आपके भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से रहेंगे। आगे 5 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान से रहेंगे, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान रहेगा। तो इसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे जनरल साइंस से। आगे हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक अंकगणित की, जिससे आपके 5 प्रश्न आएंगे। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इन सभी से आपके कुल मिलाकर 5 प्रश्न रहेंगे। आगे देखें सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपके आएंगी संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य से। तो इनसे भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे। आगे देखिए सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इनसे आपके 5 प्रश्न होंगे। आगे देखिए तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न और अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इन सभी से कुल मिलाकर आपके 5 प्रश्न होंगे। आगे करंट अफेयर की अगर हम बात करें, इसमें भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर आपका आएगा, जिससे आपके कुल 10 प्रश्न होंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरेंस आएगा, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, जनरल अवेयरेंस से और करंट अफेयर से आपके टोटल 20 क्वेश्चन हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तो इन सभी से मिलाकर आपके टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद इसमें 2 टॉपिक रह गए थे, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये भी आपके जनरल अवेयरेंस के टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसमें 2 गद्यांश रहेंगे आपके, जिससे कुल 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 14th पर, तो इसमें ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण होंगे। इसमें 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न होंगे, टोटल 10 मार्क्स के होंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण की बात करें, 2 तालिकाएं आएंगी, जिसमें से प्रत्येक तालिका पर 5 प्रश्न होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं जो 1 से 9 क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों के जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एनसीईआरटी द्वारा संबंधित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा, यानी कि सामान्य अंग्रेजी तक।
आपका किससे संबंधित रहेगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा जो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है। तो अपनी तैयारी इसी डिफिकल्टी लेवल को फिक्स करके करें। उसके बाद परीक्षा का जो प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का 1 मार्क्स कट जाता है। तो आप जो भी आंसर करें बहुत ध्यान से करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। तो ये था हमारा पैट का नोटिफिकेशन, जिसका हमने सिलेबस देखा और इसकी तारीखें, इसकी फ़ीस, बाकी सारी डिटेल्स देखी। तो जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल करें। एक बार नोटिफिकेशन को UPTPLSC की साइट से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए नोटिफिकेशन के साथ अगली वीडियो में।